बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यह इवनिंग का टाइम हो रहा है और कोई आया था घर पर, मतलब पड़ोस के बच्चे, पड़ोस की दीदियाँ, मतलब ननद वगैरह जो लगती हैं, वो आई थी। तो मैं उनसे बात कर रही थी यहाँ पर खड़े होकर और समझा रही थी, ट्यूशन के बारे में बात कर रही थी वो। तो मैं वही बात कर रही थी और मैं आज आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, किस तरह से मैं रूम को सेट करती हूँ, दी ट्यूशन जाती, ये सारी चीज़ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं आज आपको देखिए, मतलब पढ़ा के लेकर आई थी। ये मेरी सामने ही रहती है लड़की। तो वही मैं उसको बता रही थी कि यहाँ पर दियो कह रही थी, वो दियो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। तो मैं कह रही थी और क्या, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, खाना पीना नहीं खाती, बस मार्केट के खाने पीने की चीज़ अच्छी लगती है इसको। तो मैं बस यही बता रही थी, यही बात कर रही थी मैं। तो वो पटाखे लेकर आई है, तो हम लोग अभी पटाखे खाएंगे। वो है ना, घर पे ही उसके पटाखे बनते हैं। मतलब वो जैन है, जैन नहीं है, बट जो हमारे मंदिर में होते हैं ना, माली जो हमारे मंदिर की केयर करते हैं, वो उनके पापा काम करते हैं। तो फिर मैं हम सभी मंगा लेते हैं, क्योंकि इस बहाने उनकी बिक्री हो जाती है और उनको थोड़ी इनकम हो जाती है। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। उनका उसका भाई लगाता है स्टॉल। और ये लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट है, पार्लर कर लेती, पार्लर सीखा हुआ है, डांस काफ़ी अच्छा करती है। और थ्री और भी बहुत सारे काम करती है। साथ ही साथ आर्मी की तैयारी भी कर रही है। बहुत अच्छा नेचर है। कोई काम होता है तो ज़रूर मेरे पास आती है, जो भी ज़रूरत हो या कुछ भी हो तो तुरंत मेरे पास आती है। और इसी वजह से बहुत अच्छा नेचर है। तो यहाँ पर हम लोग पटाखे खा रहे हैं और शॉर्ट ख़त्म हो गई थी। और इसका जो पानी है इतना टेस्टी है ना, कि आप कोई भी पटाखे का पानी पूरा लोटा भर के नहीं पी सकते, लेकिन इसके घर का पटाखे का पानी आप लोटा भर के पी सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत यमी बनाते हैं भैया भाभी। और जब जिस दिन इस दिन है ना, जिस जिस दिन इन्होंने स्टॉल स्टार्ट करी थी, रेडी लगाना स्टार्ट की थी, उसी दिन मेरे पास आ गए थे पटाखे की दी चाची। चाची बोलती है, चाची आप एक बार खा कर देखो कैसे लग रहे हैं। तो फिर मैंने खाए थे, बहुत अच्छे थे। और अभी हमने पटाखे वटाखे खा लिए, फिर खाना वाना जो खाना था हम लोगों का हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर दीयू को कुछ बात बता रही हूँ और दीयू से मेरी पर्सनल बातें चल रही हैं, देखिए कान में। और एक बात और बताऊँ, दीयू की जो बातें कान में चलती है वो इतनी तेज़ बोलती है कि सामने वाले को भी सुनाई दे जाता है। जबकि कान में अगर कोई बात कह रहे हैं तो बहुत स्लो कहनी चाहिए, बट उसकी सीक्रेट बातें भी बहुत ज़्यादा लाउड बोलती है वो। अभी छोटी है ना, छोटे बच्चे छल कपट नहीं जानते। और अभी 5 साल की हो जाएगी। दीव का बर्थडे भी आने वाला है 7 दिसंबर को। देखो कैसे मनाते हैं, कैसा कुछ होता है। पिछली बार तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, दीव का बर्थडे डालोगे तो आप आ जाएगा। मेरे ससुराल में मनाया था वो भी, और जो यहाँ पर मनाया था वो भी। तो आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर, और आप लोग मुझे बताइएगा, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बताइएगा, और कुछ नहीं करना तो वो भी मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मेरे जो कपड़े वपड़े डले हुए हैं, मैंने जो तह बना के नहीं रखे वो भी मुझे तह बनाने हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट देख रही थी, कभी कभी ऐसे कमेंट आ जाते हैं, सच में गाइस इतना मूड ख़राब हो जाता है उनको देख कर कि बस आप बता ही नहीं सकते। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए अपने कान में ना गाने अगर गूगल गुलगुली जो होती है ना, वो करती है। तो दी भी कह रही मेरे भी करो मम्मी, मेरे भी करो। तो मैं यहाँ पर है ना काफ़ी, जो मैंने ना ऑडियो डाउनलोड करी थी ना व्हाट्सअप, उसके लिए चैनल पे डालने के लिए, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो वही म्यूज़िक मैं सुन रही थी। और यहाँ पर देखिए दीयू बॉल ले आई है। तो ये बॉल मैं उसको ख़रीदवा के लाई थी, पहले मम्मी क्या गई थी तब, फिर इसके बाद गई थी तो फिर मैंने इसको ख़रीदवाए थे टॉयज़। ये जब भी मम्मी के जाती है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 100-150 रुपये का मेरा खर्चा हो जाता है। इतनी इनकम नहीं है, बट इतना मेरा खर्चा करा देती है ये। और जितने भी मेरे पर्स में पैसे होते हैं तो मैं ये सोचती हूँ यार बच्चा ही तो है, क्या मना करूँ इससे। और बच्चों को टॉयज़ नहीं मिलेंगे तो क्या हमें मिलेंगे? बच्चों को तो टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं खेलने के लिए। और वैसे भी उसका मेरे सिवा और उसके पापा के सिवा तो कोई है भी नहीं जो उसको इतना केयर करे। तो सारी चीज़ तो हम ही लेकर आते हैं। तो बस यही होता है कि या तो क्या कहते हैं, तो मैं बस यही कह रही थी कि टॉयज़ वगैरह जितने भी होते हैं मैं हम लोग दिला देते हैं। और बच्चा है तो बच्चे से मना भी नहीं की जाती, सच में गाइस, नहीं तो दिक्कत हो जाती है बच्चे के साथ। क्योंकि या तो वो महंगी महंगी चीज़ें मांग रही हो, काफ़ी कॉस्टली, जो कि हमारी बजट में ना हो, तो चलो इंसान मना भी कर दे।
और दिया हमारी बहुत छोटी सी और सस्ती चीज़ वो भी मान जाती है। उससे कहो ना बेटा वो महंगी है वो मत लो, ये वाली ले लो, तो वो मान जाती है। मतलब गला सलन नहीं बोलती है, कुछ ऐसा नहीं बोलती है। सो फाइनली यहाँ पर दीयू को छुट्टी हो गई है और यहाँ पर देखिए मैं दीयू जा चुकी है ट्यूशन और अम्मा आ गई हैं। ज़्यादातर वो मेरे मतलब यहाँ पर ही रहती हैं, बट क्या है ना कि मैं दिखाती नहीं हूँ। क्या होता है ना कि लोग कमेंट करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता कि मुझसे कोई बोले या मेरे बारे में कोई बोले, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। और हम आपस में बात करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बाउंडिंग्स है हम लोगों में, ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग किराएदार हैं। और हम लोगों की मान्यता अलग है, हम लोगों के धर्म थोड़ा सा अलग है, हम अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ वो अलग तरीके से करती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी एक दूसरे से बाउंडिंग रखते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जो पराठे रखे थे वो मेरे पराठे रखे हैं थोड़ा ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी चल रही है? यहाँ पर तो काफ़ी ज़ोरों से सर्दी होने लगी है। और पराठे मुझे रखने हैं क्योंकि एकदम गर्म से रख दो ना तो क्या होता है कि वो पसीज जाते हैं, फिर पानी पानी से हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर में रखती हूँ। और इसके बाद मेरे सारे झाड़ू वाड़ू लग गई थी। उसके बाद अम्मा भैया आ गए थे, यानी कि उनके बेटे आ गए थे, तो वो उनके लिए खाना बनाने चली गई थी। और एक चीज़ और है कि जो देवर है ना उनके भाभी है नहीं, भाभी तो है नहीं है, तो अम्मा ही खाना वाना सारा बना रही हैं। और इसी वजह से तो यहाँ पर सारे मैंने बर्तन वर्तन है वो मुझे साफ़ करने जाने हैं, तो मैंने सोचा कि लाओ आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। तो पहले बात करूँगी, उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी। तो ये जो बर्तन वगैरह सारे हैं मैं उनको मजने के लिए रख दे रही हूँ, जो मैंने पड़ा के खाए हैं। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, उनका नंबर लगा रही हूँ बट नंबर लग ही नहीं रहा है। बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नंबर नहीं लग रहा है, तो वही थोड़ा सा टेंशन हो जाती है ना माइंड में, कहाँ चले गए जो नंबर नहीं लग रहा है। इस तरीके से मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो चलिए फिर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, फिर सारा काम फिनिश कर वन एंड गुड इवनिंग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे मैंने मॉर्निंग में बोला था कि हर मिडिल क्लास का डेली कुछ ना कुछ न्यू नहीं होता, लेकिन आज मेरी लाइफ में कुछ न्यू हुआ है। मेरी बेटी को, तो मेरे बेटी को मेरे हस्बैंड ने ला कर दिया है ये कैरम बोर्ड, और ये काफ़ी बड़ा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मीडियम साइज़ का है। ज़्यादा मतलब मैंने बोल दिया था उनसे कि एकदम फुल वाला मत लेके आना, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि दी उतनी बड़ी नहीं है कि वो खेल पाएगी, तो ये उसके लिए ठीक है। तो ये लेकर आए हैं हस्बैंड आगरा से, क्योंकि बहुत दिन से दीयू बोल रही थी, बहुत बार बोल चुकी थी। तो मैं अभी कॉल कर रही थी बट पता नहीं क्यों कॉल काट रहे हैं मेरी, या तो कोई बैठा होगा इसलिए कॉल काट रहे हैं, या फिर कुछ होगा पता नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के मन की बात तो नहीं जान सकता। तो कुछ ना कुछ बात होगी इसलिए वो कॉल काट रहे हैं। अभी कर लेंगे कॉल, शायद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कुछ भी हुआ हो। एक बैल जा रही है फिर कट हो रहा है, 1 मिनट दिखाती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। तो एक कॉल कर रही ऊपर से, चलो भी जा रही है कॉल। वो खाने के लिए बुलाना था तो खाना। हेलो, खाना खाने नहीं आ रहे हैं? क्या? क्यों, सुबह से क्या खाया तुमने? हेलो, काट दिया। तो देर में आने की बोल रहा है, कुछ बिजी होंगे। और अभी मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर इसके साथ आई है गोटियाँ। तो मैं भी दिखा दे रही हूँ, पहले इस माइक, ये ईयरफोन का माइक है, यहाँ फिट कर। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरह की गोटियाँ हैं, और तो यहाँ प्लास्टिक की गोटियाँ निकली है। और यहाँ पर ये वाइट है, वाइट कितनी है, 3 और 3 6 और 7 8 9 वाइट हैं, और 9 10 11 10 नहीं, कितनी है, 3 है ये, हाँ 3 और 3 6 7 8 9 10 11 वाइट हैं। और शायद 12 11 नहीं है, कितनी है यार, 11 12 13 वाइट हो गई। ये तो कितनी गोटियाँ होती हैं कैरम की, अब तो बहुत दिन से नहीं खेली मैं। एक और ये 13 वाइट हो गई, उसके बाद है ये उल्टी सीधी रख दी है, तो और 2 ब्लैक हो गई इधर साइड। ये है डिक्सन की, और ये स्टाइगर बोलते हैं शायद इसको, स्टाइगर है ये।
और इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 ये है और एक क्यून है, ऐसी कुछ है, पता नहीं कितनी है, शायद गिनने में कोई दिक्कत हो गई हो। तो ये प्लास्टिक की है और जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमें ये लकड़ी की हुआ करती थी। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का आप लोगों से मतलब कि आप लोगों ने जो पुराने कैरम बोर्ड हुआ करते थे, पुराने जो हुआ करते थे, तो लकड़ी की गोटियों से किस किसने खेला है लकड़ियों की गोटियों के साथ? मैंने तो लकड़ियों की गोटियों के साथ काफ़ी खेला है। अभी ये प्लास्टिक की आने लगी है और वो टूट भी जाती थी। क्यून होती थी, 2 क्यून होती थी, उसमें पिंक कलर की, एक रेड कलर की, और इसमें तो एक ही आई है। ये कौन से कलर की है? ये है ऑरेंज कलर की, दिखा दे रही हूँ, ये ऑरेंज कलर की है, ये देखिए। तो अम्मा आ गई, खाना खा ले भैया ना अम्मा? हैं, खा रहे हैं, बना के रख दिया है क्या? तो अम्मा भैया खाना खा रहे हैं, यानी कि अम्मा के सबसे छोटे वाले बेटे करण भैया। अब इस पर भी बोल देना कि हम पराए हैं। पता है कमेंट आया ना अम्मा, मैंने तो बताई थी, पराए हो तुम लोग, पराए। मैंने अम्मा को, भाभी को, अम्मा की बेटी को, भाभी, सबको बताया था वो कमेंट। और इसमें क्या बुराई क्या है? देखो, मेरा नेचर है कि मैं मन में नहीं रखती, अम्मा का नेचर है पढ़ाई में इंटरेस्ट लेती है। देखो जो बात है अम्मा का है, अम्मा 5th तक पढ़ी है, पता है उस टाइम की, सोचो उस टाइम की 5th की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत बहुत अंतर है। और अम्मा इंग्लिश पढ़ लेती हैं, मतलब वर्ड नहीं पढ़ पाती बट ABCD वगैरह सब पढ़ लेती हैं। और जब भी दिया पढ़ती है ना, मतलब अम्मा को एक लगाव है, तो क्या है ना, वो एकदम ध्यान से देखती हैं। तो आज पता है अम्मा कमेंट आया था आपके लिए, जय माता दी, अभी बताती हूँ। उनका ओम प्रताप भैया हैं, उन्होंने आपको क्या बोला है मैं बता रही हूँ, जय माता दी शायद था, अभी बताती हूँ। तो सबको नीलम, मतलब अम्मा की जो बेटी है ना, वो थोड़ी सी सही हो जाए तो फिर सबसे मिलवाऊंगी मैं आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिएगा, सबसे मिल लीजिएगा। ओम प्रताप भाई का है, राम राम, राम राम आया, राम राम। तो अब कह दो, आशीर्वाद दे दो सबको। सबको आशीर्वाद दे रही हैं अम्मा। तो वो अम्मा को बोला है उन्होंने, राम राम दादी जी। सो भैया देखो, आपको क्या, सभी को आशीर्वाद दिया, खूब खुश रहो लाइफ में। और चलिए ये ब्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ। फिर टीवी देख रहे थे, अभी बैरिस्टर बाबू आएगा, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं हम कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टिन का टैम्पून्स। रीज़न मैं आपको बता दूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपका जानना, क्योंकि आजकल लड़कियां पैड्स यूज़ करती हैं, पैड के कारण बहुत सारे इन्फेक्शन, एलर्जी, यहाँ तक कि कैंसर हो रहे हैं, आपने कई सारे न्यूज़ में देखा होगा। तो आप लोग टैम्पून्स, यहाँ पर पिक्चर्स आ रही हो, उसका यूज़ करके आप लोग इन चीज़ों से तो बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी बार बार पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैड आपको इससे कॉस्टली भी पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट। टैम्पून्स हमारे बहुत सारे कैंसर से बचाता है। पीरियड्स में आपको यूज़ करने के लिए करना होता है कि जो टैम्पून्स होता है उसको अपने वजाइना में इंसर्ट करना होता है, और उसमें एक थ्रेड लगा होता है, यानी धागा होता है, उसको खींचना होता है, वो ईजिली आपके वजाइना के अंदर चला जाता है। धागा बाहर निकले रहने देना होता है, और 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद आपको उसको निकाल देना, वो निकल आता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप लोग चाहें तो जाकर बाय कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बस इतनी जानकारी देनी थी। चलिए अब ब्लॉग